क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल अकेले हों, आसपास कोई खतरा नहीं, लेकिन फिर भी दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें घुटने लगती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बुरा होने वाला है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि ये मामूली तनाव ना होकर एक साइलेंट मेडिकल बैटल हो, जिसे हम कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी मानसिक स्थिति की जो बाहर से दिखती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देती है। हम जानेंगे कि एंजाइटी आखिर होती क्या है, दिमाग में इसके पीछे क्या केमिकल चेंजेस होते हैं और साइंस इसे कैसे समझता है। साथ ही बताएंगे इसकी पहचान कैसे करें और इसके इलाज की मेडिकल साइंस में कौन कौन सी नई उम्मीदें उभर रही हैं। ये सिर्फ एक मेडिकल वीडियो नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की कहानी है जो रोज मुस्कुराते चेहरों के पीछे एक जंग लड़ रहे हैं। तो चलिए आज की इस खामोश दर्द को समझते हैं, फैक्ट, रिसर्च और समाधान की रोशनी में। एंजाइटी एक ऐसा अनुभव जो लगभग हर इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी होता है, लेकिन जब ये लगातार बनी रहे, रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगे और बिना किसी ठोस कारण के डर या बेचैनी पैदा करे, तब यह एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या बन जाती है। रिसर्च बताती है कि दुनिया भर में 26 करोड़ से ज्यादा लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं में ये जोखिम पुरुषों की तुलना में लगभग दोगुना होता है। फुओंग ली, जो वियतनाम और अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में काम कर चुके हैं, वे बताते हैं कि कुछ लोग इसे एक मामूली समस्या समझते हैं, लेकिन एंजाइटी कभी कभी इतनी तीव्र रूप ले लेती है कि ये शारीरिक दर्द की तरह महसूस होने लगती है। अब बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन, डोपामाइन और नॉरेड्रेनालिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, मूड और इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। लगातार स्ट्रेस और अनसुलझी चिंताएं इन रासायनिक संदेश वाहनों के जरिए संतुलन को बिगाड़ देती हैं। यही वजह है कि एंजाइटी केवल मन का वहम नहीं, बल्कि दिमाग की बायोलॉजिकल स्थिति है। मेडिकल स्टडीज ये भी बताती हैं कि क्रॉनिक एंजाइटी शरीर के इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर सकती हैं, हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकती हैं और दिल से जुड़ी बीमारियां, डाइजेशन की गड़बड़ियां और यहां तक कि ऑटो इम्यून डिसीज तक का कारण बन सकती हैं। अब सवाल है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले इसकी समझ और स्वीकार्यता बहुत जरूरी है। कई बार लोग इसे कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ एक जैविक या मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ सामाजिक, आनुवंशिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी जिम्मेदार होते हैं। रिसर्च के अनुसार CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक प्रभावी इलाज है जो हमारे नकारात्मक सोचने के पैटर्न को चेंज करने में हेल्प करती है। एक्सपोजर थेरेपी, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, माइंडफ्लुएंस और बिहेवियरल एक्टिवेशन जैसी टेक्निक हमें एंजाइटी से जूझने के लिए तैयार करती हैं। कुछ मामलों में SSRIs यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर जैसी दवाइयां दी जाती हैं जो दिमाग में सेरोटोनिन के स्तर को बैलेंस करती हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स की राय यह है कि दवाओं के साथ साथ लाइफस्टाइल में भी बदलाव और मानसिक प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। फुओंग ली ये भी बताते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि बात करने से चीजें और बिगड़ जाएंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि बात करने से ही समाधान शुरू होता है। सपोर्ट ग्रुप, हेल्पलाइन या फिर सिर्फ एक भरोसेमंद दोस्त, कोई भी एक छोटी सी बातचीत आपकी पूरी मानसिक स्थिति बदल सकती है। तो अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी एंजाइटी को समझने और उसे बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? याद रखिए कि ये कमजोरी नहीं, एक साइलेंट स्ट्रगल है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका इलाज मुमकिन है, बस शुरुआत करनी है, समझने से, स्वीकार करने से और मदद लेने से।